हेलो नमस्ते। शबा खैर। मेरा नाम आयुष पाटीदार है। मैं यहाँ पर डीसी टू डीसी कन्वर्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और स्पेशली ये वीडियो अन अकेडमी स्टार 2024 प्रोग्राम के लिए। हम डीसी डीसी कन्वर्टर को जानने के पहले हम कुछ बेसिक पता करते हैं कि डीसी सप्लाई का इतिहास क्या रहा। डीसी का इतिहास एडिशन के जमाने से रहा, जब उन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंशन किया था, जब उन्होंने डीसी मोटर डीसी जनरेटर के एप्लीकेशंस के बारे में हमें जानकारी दी, जो जहाज या हमारे उस समय के हमारे जनरेशन सप्लाई के लिए काम होते थे। तब से लेकर आज तक एक चीज कांस्टेंट रही कि आज भी हम लोग डीसी के एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, चाहे उस समय हमारे पास में एसी के मोटर्स अवेलेबल होने होते हुए भी। क्यों? क्योंकि डीसी को स्टोर करना बहुत इजी है हमारे आज की तारीख में। डीसी की बैटरी लो, आसानी से स्टोर कर दो, उसको कंट्रोल करना बहुत इजी है डीसी को। इसलिए डीसी की इक्विपमेंट बहुत हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका बेसिक स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के मॉड्यूल जो हमारे 10th 12th में थे उसमें पढ़ते थे। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें डे टू डे लाइफ में, आपको मोबाइल है, डीसी पे काम करता है क्योंकि बैटरी है उसमें, लैपटॉप बैटरी है उसमें, आपकी जो घड़ी आती है जो टिक 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 चलती है उसमें डीसी बैटरी होती है। अभी जो अलग अलग पावर सप्लाई जो एप्लीकेशन है, इनके वोल्टेज लेवल अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम आज की तारीख में घूम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो हम सप्लाई होती है, जो बैटरी सप्लाई होती है, वो भी अलग अलग लेवल की होती है। जैसे हम आज फास्ट चार्जिंग की बात करें 300 वोल्ट, हम कार के हम बात करें, हमारे टेस्ला ने जो कार बनाई 800 वोल्ट पे काम कर रही है डीसी लेवल पे। 72 48 ईवी हमारी जो बाइक है 48 वोल्टेज पे काम करती है। तो देखिए वोल्टेज का लेवल डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो एसी के सप्लाई होते हैं 230 पे ही काम करना है। ठीक है, तो इनका डीसी का वोल्टेज लेवल बहुत ही अलग अलग हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू देयर इक्विपमेंट एंड नेसेसिटीज। लेट अस एक छोटा सा एग्जांपल की बात करें जो मैं यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट अस मेरे पास एक एलईडी बल्ब है मेरे पास। ठीक है, अब ये एलईडी बल्ब जो हमें मिलता है डीसी का वो 12 वोल्ट पे काम करता है। एसी जो छोटी वाली हमारी जो सर्वो मोटर्स डीसी की होती है वो काम करती है 9 वोल्ट के ऊपर। हमारे जो एसएमपीएस होते हैं बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर डेस्कटॉप होते हैं वहां सप्लाई के लिए काम आते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग रिक्वायरमेंट +5 वोल्ट -5 वोल्ट 3.3। ऐसे कुछ एक एप्लीकेशन हम ले सकते हैं कि लेट अस मुझे एक डीसी टू डीसी मुझे एक डीसी टू एसी इन्वर्टर या कुछ सर्किट चाहिए, जहां पर कि मेरा कोई आईजीबीटी स्विच है जिसके ऊपर मैंने +40 वोल्टेज अप्लाई करा मेरे पास में। ओके, अब इस स्विच को चालू करने के लिए मुझे एक गेटिंग सिग्नल चाहिए होगा। अब हो सकता है गेटिंग सिग्नल को पल्स के लिए मुझे कुछ 15 वोल्ट का पल्स चाहिए हो, ये तो हवा से तो आएगा नहीं ना 15 वोल्ट का पल्स। इसको देने के लिए मुझे ये जो अपना गेटिंग सर्किट है उसको कुछ 15 वोल्ट का सप्लाई देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर भी। अब ये 15 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है, जहां से गेटिंग सिग्नल चल रहा है, गेटिंग आने के लिए हमें कुछ इसको कंट्रोलर सर्किट की जरूरत पड़ती है गेट सप्लाई के लिए। तो यहाँ पर हम माइक्रो कंट्रोल लगाते हैं, हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर को भी अपने 3.3 वोल्ट की सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो आपके लिए। अभी देखिए कितने सारे मेरे पास अलग अलग डीसी के वोल्टेज लेवल हो गए, 40 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। मगर आप सोचो एसी का एक कितना वोल्टेज सप्लाई आपको मुझसे मालूम है, 230। तो देखिए कितने कितने तरह के वोल्टेज लेवल हो गए। अब मेरे पास में कभी मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन रेक्टिफायर कर लूँ जहां पर ट्रांसफार्मर के बाद मैंने फुल ब्रिज रेक्टिफायर भी लगाया, तो एक तरह का सिर्फ वोल्टेज लेवल ले सकता हूँ। मगर मुझे इतने सारे तरह के वोल्टेज लेवल चाहिए तो कहाँ से लेके आऊंगा मैं अपने पास में, जहां पर कि मुझे मालूम है। लेट अस मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक जहां एप्लीकेशन जो मैं एक लेता हूँ जहां पर मैं इस वोल्टेज लेवल को लेने के लिए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का इस्तेमाल करूँ। ठीक है, मुझे अलग अलग वोल्टेज लेवल चाहिए। लेट अस मेरे पास में एक मैंने डीसी बैटरी सप्लाई लगाई या फिर मैंने एसी रेक्टिफायर के थ्रू 15 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अलग अलग वोल्टेज लेवल मिले उससे। तो मैंने कहा कि अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दो, R1 R2 R3 और R4, बहुत मजेदार तरीके से। अब क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, कि ये सर जितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और उसमें जितना करंट जा रहा है तो उसके हिसाब से हम वोल्टेज ले सकते हैं। लेट जो मैं यहाँ पर मैंने लिया है कि ए और बी के बीच में वोल्टेज जो मैं टैप कर सकता हूँ, इस टैपिंग के ऊपर यहाँ एक टैपिंग रखूँ और इन दोनों के बीच में कोई मैं यहाँ पर एक एसी बल्ब लगा सकता हूँ। इस एसी बल्ब के थ्रू मुझे 8 वोल्ट मिल जाएगा, इस पे 8 वोल्ट मिल जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि ए और सी के बीच में एक बड़ा बड़ा सा कोई डीसी मोटर लगा दूं जो मुझे 12 वोल्ट का सप्लाई मिल जाए। तो अलग अलग वोल्टेज लेवल में यहाँ से ले सकता हूँ। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मगर ये जो एप्लीकेशन है बहुत पुराना है इस तरह के वोल्टेज को लेने का, टैपिंग करने का। ये पहले हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है उसे कंट्रोल करने में काम आता है, मगर इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज्यादा लॉसेस कराती है। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ये अपने आप में आई स्क्वायर आर टी हीटिंग लॉसेस कराते हैं। इट मीन्स जितना करंट आपकी सीरीज सर्किट में जाएगा
उतना ज्यादा आपके हीटिंग लॉसेस होंगे। लेट अस अज्यूम कि ये पूरा जो सर्किट है, यहाँ से इनपुट करंट 100 एम्पियर जा रहा है मेरे पास में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 यहाँ पर हमारी 15 किलो एम्पियर है, तो उसके हिसाब से इतना ज्यादा हमारे हीटिंग लॉसेस होंगे मेरे पास में सर्किट के अंदर पर सेकंड के अंदर। अब एज्यूम करके चलो, बहुत छोटा एजम्पशन मैं आपको देता हूँ कि लेट जो मुझे यहाँ पर ओवरऑल जो मेरे लोड लगा अलग अलग टैपिंग पे, उसका लोड वोल्टेज 300 वोल्ट हुआ। तो आपको मैं बता दूं एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो हीटिंग लॉसेस आपको कराएंगे 40 वॉट का एट ए टाइम आपको कराएंगे मेरे पास। इट मींस इसका लॉसेस बहुत ज्यादा अपने आप में होते हैं ड्यू टू आई स्क्वायर आर लॉड। तो इस इफिशिएंसी, इस कारण हमारी इफिशिएंसी डाउन होगी। इट मींस यहाँ पर मुझे 340 वॉट का पावर चाहिए होगा। तो अब इस 340 वॉट, इट मींस मुझे चाहिए तो 300, मगर मुझे 340 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनपुट साइड पे, ग्रिड पे बहुत भार पड़ेगा। अब इसको कम कैसे करें, इसकी इफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं? तो हमारे बुजुर्गों ने कुछ और उपाय अपनाए कि इंडिविजुअल एप्लीकेशंस की बात करें तो हम इस तरह के लीनियर पावर सप्लाईज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कि हम बोलते हैं कि सर 230 वोल्ट हमारे पास में, तो इस 230 वोल्ट को हम क्या कर सकते हैं, 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर लो। उस 12 वोल्ट को फुल ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू आप यहाँ पर आप कन्वर्ट करके 3.3 वोल्ट आप यहाँ पर ले सकते हो, किसी आप आपके पास में वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट के थ्रू, या फिर आप एक और रेगुलेटर सर्किट इंडिविजुअल लेके आप 5.5 प्लस 5 वोल्ट भी ले सकते हो। मगर जैसे मैंने बताया कि पिछली बार की जो एप्लीकेशन थी, जहां मुझे 3 अलग अलग तरह के मुझे वोल्टेज लेवल चाहिए, मुझे 4 या 5 अलग अलग तरह के वोल्टेज लेवल चाहिए, तब तो काम नहीं आएगा ना। तब तो मुझे इस तरह की मल्टी पावर सप्लाई सर्किट चाहिए हुई, जहां पर कि मुझे एक एसी पावर सप्लाई है और वहां पर मैंने 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए, 1 2 3 ट्रांसफार्मर लगा दिए। उन तीनों ट्रांसफार्मर के आगे मुझे इस तरह के रेक्टिफायर सर्किट लगाने पड़ेंगे मुझे, और जहां से मुझे अलग अलग वोल्टेज लेवल बनेगा। अब ये भी बात सही है, अब मगर इसकी इफिशियंसी की बात करें, इसके लॉसेस की बात करें, तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं बेसिक तौर पे, ये हमारे 95% की इफिशियंसी के आसपास चल जाते हैं कुल मिला के हमारे। और ये जो हमारे रेक्टिफायर सर्किट होते हैं, इनकी इफिशियंसी भी 90% से 80% के आसपास हमारी आसपास चल जाते हैं। तो बात करें किसी इफिशियंसी कन्वर्जन की, तो अप्रोक्सीमेटली इसका कन्वर्जन 80 या 85% के आसपास में होता है, जो कि हमारे कुल मिला के थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होता है हमारे इन प्रीवियस। बट इसका नुकसान ये है कि हमने जो इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगा रखे हैं, ये हमारे सर्किट को बहुत ही बल्कि करते हैं। याद हो आज की तारीख में बोलते हैं सर मुझे फोन बहुत ही स्लिम चाहिए, ट्रिम चाहिए, क्यों? क्योंकि भैया जितनी हम वो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी पतली हो सकती है, इतना चाहो आप, जितना मैंने हम अच्छा बैटरी इस्तेमाल करेंगे उतने हमारा साइज बहुत छोटा हो सकता है। मगर आप याद करो बहुत 1990 1980 के आपके जो पहले के वो आपके मोबाइल होते थे, या फिर आपके टेलीफोन से कितने भारी भरकम होते थे, फोटो देखिए ना। वो क्यों होते थे? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर बहुत ही हेवी होते थे उस जमाने के हमारे पास में। तो ये अपने आप में बल्कि करते हैं आपका, ये आप चाहते हो कि आपका छोटा सा एस एम पी एस वो 10 किलो का हो जो आपकी पीसी को चला रहा हो? नहीं, हम ये नहीं चाहते ना। इट मीन्स हम चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर सर्किट में कम से कम चले हमारे पास, ठीक है। मगर इसके एक बहुत एडवांटेज इस तरह के सप्लाई का ये कि लेट जो मेरा कोई एक ट्रांसफार्मर काम करना बंद भी कर दे, तो बाकी के 2 ट्रांसफार्मर आपकी सप्लाई देते रहेंगे उस सर्किट का। बस एक एडवांटेज इस तरह की सर्किट का। अब चलते हैं हमारे मेन सर्किट पे, जो आपको बताना चाहते हैं एक और तरीका है जहां पर के अलग अलग तरह के वोल्टेज लेवल ले सकते हैं। एक ही तरीका ये कि हम एक 230 वोल्ट का सप्लाई दे, 12 वोल्ट का एसी को हम कन्वर्ट करके किसी हम लीनियर पावर सप्लाई से 12 वोल्ट डीसी एज ए डीसी लिंक हम बना दे, कोई लिंक बना दे, यहाँ पर 12 वोल्ट कांस्टेंट है। अब एक एजम्पशंस करते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर करता क्या है। सर ट्रांसफार्मर एक तरह का एसी पावर कन्वर्टर डिवाइस है, जो कि हम हमारे वोल्टेज लेवल को स्टेप या अप या स्टेप डाउन करने में काम आता है। मगर इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है सर कि इसका जो पावर है, इनपुट पावर है, और जो आउटपुट पावर है वो आपस में इक्वल होता है। इट इज बेसिकली ओनली अ पावर ट्रांसफर डिवाइस, जो सिर्फ पावर को ट्रांसफर करता है। इट मीन्स कहीं वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो करंट की वैल्यू अपने आप ही सेकेंडरी साइड पे बढ़ जाएगी हमारे पास में, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो क्या हम एसी में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सर हम कभी इसको इनपुट वोल्टेज को हम इस तरह कुछ 12 वोल्ट है तो अपने आप ही वोल्टेज को डाउन कर दें, या फिर वोल्टेज को अप कर दें? तो एक तरह की परिभाषा हम लोगों ने दी कि डीसी टू डीसी एक ट्रांसफॉर्मर हम बना सकते हैं कुछ तरह का। मगर बात ऐसी है कि प्रैक्टिकल तौर पे कोई भी ट्रांसफॉर्मर हमारा डीसी पे काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम लोगों ने जाना है इसके पहले प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सेस में कि जब कोई हम डीसी देंगे हमारे ट्रांसफार्मर को, तो हमारा क्योंकि फ्रिक्वेंसी जीरो होती है, तो कोई भी पावर ट्रांसफार्मर सेकंड साइड पर नहीं होगा। और क्योंकि हमारा फिक्स लॉसेस हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगातार सप्लाई हमारी कोर पे बन रही है, तो हीटिंग होने के कारण वो बर्न आउट हो सकते हैं। तो उपाय क्या? तो एक उपाय ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक एक डीसी डीसी ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, जहां पर हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच लें, जहां पर कि वो इस तरह काम करे हमारे पास में। तो इसी जो
तो इसी तरह की जो मेंटेलिटी, इसी तरह का जो आइडिएशन है, उसको लाके हम लोगों ने बात करी कि हम एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट बना सकते हैं। एक एसी कन्वर्टर टोपोलॉजी सर्किट हम बनाने की बात करते हैं जहां पर कि जो आपके वोल्टेज को या तो स्टेप डाउन कर दे, वोल्टेज के लेवल को कम कर दे, या वोल्टेज के लेवल को आपके बढ़ाने में काम आ जाए। तो इसी तरह की टोपोलॉजी जो कि आपकी वोल्टेज लेवल को बढ़ाने या घटाने में काम आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर की हम बात करते हैं हमारे पास में। और यही थी हमारी स्टार्टिंग की डेफिनेशन जो हम बात करें कि डीसी डीसी एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमारे सर्किट्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं जो चेंज करते हैं हमारे सर्किट के वोल्टेज लेवल के डीसी सप्लाई के। ये हमारे पावर कन्वर्टर्स होते हैं जो हैंडल करते हैं अलग अलग तरह की पावर लेवल, स्मॉल बैटरीज टू हाई वोल्टेज लेवल बैटरीज की हम लोग बात करते हैं। अब इसके नुकसान फायदे की बात करें, इसका नुकसान पहला तो ये है कि लेट अस कभी इतने सारे वोल्टेज ले रहे हो और कभी एक ट्रांसफार्मर मेरा फेल हो जाए तो ओवरऑल पावर सप्लाई इंटरप्ट हो सकते हैं। मगर फायदा ये है कि ये जो डीसी सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है मेरे पास में। तो इसका ये फायदा है जिसको हम अलग अलग एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 32 टू 48 वोल्टेज सप्लाई जो कि हम हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल करते हैं, 5 वोल्ट टू 3.5 वोल्ट जो कि हमारी हम छोटी सी लीड हमारी जो पेंसिल सेल्स होते हैं उनको चार्जिंग के काम कर सकते हैं, रिचार्जेबल के लिए। तो हम एक कंक्लूड ये करते हैं कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर एक तरह के पावर ट्रांसफॉर्मर डिवाइसेस हैं जो कि हमारे फिक्स वोल्टेज लेवल को वेरिएबल वोल्टेज लेवल में डिवाइड करते हैं। इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स और रजिस्टर्ड सर्किट्स का काम बंद हो जाता है और ये स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों में काम आते हैं। तो ये बात हम आज तक यही रखते हैं। फिर अगले चैप्टर में बात करते हैं कि यही जो डीसी डीसी कन्वर्टर है इनकी हमारे सर्किट कैसे बनते हैं। सो सी यू ऑन नेक्स्ट स्टेज। थैंक यू सो मच।